देखो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको कौन सा एक्सरसाइज है 9.1 जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसमें हम अनुप्रयोग क्यों बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखो, जैसे हम लोग किसी चीज को उपयोग करना जानते हैं तो उसी जगह उसी प्रोडक्ट का दूसरे जगह भी यूज होता है, बस उसका यूज कहीं दूसरे तरीके से होता है। दूसरे तरीके से होना तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अनुप्रयोग होना। कि देखो पहले जो काम किया था ना उसी प्रकार से होगा, वो उसी तरह का होगा। देखो इस जगह भी ऐसा काम करना है, जो कि बोल देते हैं हम लोग एक बोलचाल की भाषा। तो वही काम है यहाँ पे मैथ में। तो यहाँ पे जो त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है, ये आप लोगों का एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 में जो यहाँ पे बनाना है वो हमको देखना है कि कहाँ पे कौन सा निष्पत्ति लगने वाला है। जैसे हम पूछेंगे बताओ हमें लंब और कर्ण से कौन से निष्पत्ति को समझना चाहिए। तीन तो निष्पत्ति है, तीन तो अपोजिट वाले हैं। देखो तुमको हम से सिंपल पूछते हैं, तुमको सीधा काम करना आसान लगता है या उल्टा काम करना आसान लगता है। सीधा काम करना आसान लगता है। ऐसा है कि तुम लोगों को उल्टा काम करना आसान लगता है, ऐसा नहीं नहीं कि उल्टा काम करना आसान लगता है। तो इसी प्रकार से सोचना है तुम लोगों को कि जब हम लोगों को उल्टा काम करना आसान नहीं लगता है, हम उल्टा निष्पत्ति ले ही क्यों। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना। तो देखो हम पहले उसको करके भी दिखाते हैं, थोड़ा सा तुम लोग पहले समझने का प्रयास करना। ध्यान दो, अब इसी जगह जो हम बोले, सबसे पहले तो हमको बताओ, हम साइन थीटा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो लंब बाय कर्ण को लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट है, कोसेक थीटा को लगाएंगे तो यहाँ पे कर्ण बटन लंब होगा। लंब और कर्ण है तो दोनों में, लेकिन तुम सिर्फ हमको इतना बता दो तुमको सीधा सही लगता है या उल्टा सही लगता है। सीधा सही लगता है तो क्यों ना हम साइन पे काम कर लें कि हम कोसेक पे काम को करने जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो देखो यहाँ पे तुम लोगों को बोला जाता है कि यह है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। लेकिन जब यही आगे चलेंगे हम लोग तो इसी को बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। जब यहाँ से तुम कहीं अगले यानी कि कुछ कंपटीशन में जाओगे, वहां पे अगर तैयारी करते तो वहां पे एक चैप्टर का नाम दिया हुआ हाइट एंड डिस्टेंस, वो यही चैप्टर है। वो यही चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस यही चैप्टर है। तो बताओ यहाँ पे अब साइन थीटा, तो अब इस आधार पे बताओ कि निष्पत्ति कितना होगा, तीन होगा। तीन सीधा वाला है तो तीन उसका अपोजिट वाले हैं, यानी कि साइन साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा बोले तो आधार बट कर्ण, आधार बट कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बट आधार, लंब बट आधार। तो यहाँ पे ध्यान देगा कि cos थीटा tan थीटा, तो अब इसी का अपोजिट, cos का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक, सेक थीटा, और इसका अपोजिट हो जाएगा cot थीटा। लेकिन हमें इधर वाले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल था जहां पे था वहां पे तो हम बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे बस ये तीन को हम ध्यान में रखें। ये तीन में भी तुम लोगों को ऐसा लगता है कोई सफिक्स अगर पॉइंट दे दे तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि हमको अब पहले तो 6 से हम 3 में आ गए, निष्पत्ति 6 था, 6 से हम लोग कहाँ आ गए हैं, 3 में। 6 से आ गए हैं 3 में। अब 3 में तो तुम लोगों को माइंड में और सेट रहता है, तनी इसमें भी बता दिया जाए कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नॉन इंपॉर्टेंट है। देखो फिलहाल ऐसा मैथ में तुमको नहीं सोचना है कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नॉन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो इस वजह से पूछा जा सकता है कि किसका यूजेज अत्यधिक है, तो इस 3 में भी सबसे ज्यादा यूजेज 10 का होगा। किसका होगा, 10 का। से cos का तो ना के बराबर यूज है, cos का ना के बराबर यूज है। एक 10 का एकदम सबसे प्रत्येक क्वेश्चन में यूज होगा 10। इसके बाद कहीं कहीं साइन का यूज होगा। तो अब तुमको हम पूछेंगे बताओ रे
लंब और आधार चाहिए, किसका फॉर्मूला लगा दे? तो तू बोल देना tan का। तो वो आप पूछेंगे tan बराबर होता क्या है, तो बोलना लंब बटा आधार। और एक पूछेंगे बताओ लंब और कर्ण चाहिए, तो लंब और कर्ण किसमें होता है? साइन में। देखो दोनों का ऊपर में क्या है, लंबन है। दोनों का ऊपर में क्या है, लंब है। दोनों का जब ऊपर में लंब है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लंब बाय कर्ण तो साइन, लंब बाय आधार तो tan। तो लंब बाय आधार, और सबसे ज्यादा तुम्हारा tan का यूजेज होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमको tan के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो क्या बताओ, अब यहाँ पे अगर हम पूछेंगे बताओ हमें लगाना है लंब और आधार, क्या लगाना है, लंब और आधार। तो कौन सा निष्पत्ति यूज किया जाए, tan थीटा। किसको यूज किया जाए, tan थीटा। अब तुम पूछेगा कि पता कैसे चलेगा कि लंब और आधार ही हमको लग रहा है? तो देखो सिंपल बताते हैं, सिंपल बताते हैं। इस त्रिभुज के बारे में तो हम पढ़ाए थे तुमको। जैसे मान लो ये त्रिभुज बन गया, तुमको मालूम होगा कि अगर बगैर नाम का भी ये कर्ण दिखता है, और ये लंब दिखता है, और ये आधार दिखता है। हम बोलेंगे 5 फीट का खंभा खड़ा है, 5 फीट का खंभा खड़ा है। जब हम बोल रहे हैं खंभा खड़ा है, तो क्या बताओ वो तिरछी हो सकता है क्या? तिरछी नहीं हो सकता है, वो तो खड़ा ही होगा। हम बोलेंगे उसका छांव पृथ्वी पे बन रहा है। आप बताओ नहीं, यहाँ पे हम इसको पृथ्वी से जोड़ दिए, क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। यानी पृथ्वी जोड़ दिया और ये खंभा को हम खड़ा किए, इसका छाया जब भी बनेगा नीचे बनेगा, नीचे बनेगा। तो बताओ जब हम यहाँ से यहाँ, जब यहाँ से यहाँ खंभा को खड़ा किए हैं, इसका छाया यहाँ बन रहा है, तो तुम ही बताओ कि यहाँ पे हो सकता है कि खंभा की ऊंचाई दिया हुआ है, छाया पूछ लेंगे। तो देखो लंब और आधार है ना, छाया दिया हुआ है, खंबे की ऊंचाई पूछ लेंगे। अब खंबे की जगह हो सकता है किसी का घर हो जाए, हो सकता है कोई मीनार हो जाए, या कोई स्तंभ हो जाए, यानी कुछ भी हो सकता है। बस वो क्या होगा, एक खंबे के जैसा खड़े होगा। और सबका फिगर मान के चलो कुछ भी आएगा, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, उसको मान लेंगे। मान लेंगे ये खंबा, ये क्या है, जो भी होगा उसको हम मान लेंगे, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो तब आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, प्रश्नावली कितना है, 9.1। देखो कितना अच्छा से लिखा हुआ, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार। कभी कभी तो आता है गांव घर में भी सर्कस दिखाने, देखा होगा। रस्सी पे एक खूंटा इधर एक खूंटा इधर गाड़ देता है, रस्सी पे लेके पैदल चलते रहती है। कभी देखा है ऐसा, देखा होगा, ध्यान देना। एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, कि किस पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोर पर। देखो तो यही है 20 मीटर लंबी डोर, फिगर में दिया हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब बताओ अगर अच्छी तरह से अगर टाइट ना हो, कोई चढ़ पाएगा, गिर नहीं जाएगा। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, और भूमि पर सीधे सीधे लगे खंबे के शिखर से क्या है, बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री। कहता है भूमि, यदि भूमि स्तर के साथ, तो भूमि बताओ सबसे पहले यही नहीं, यहाँ से यहाँ ये तो जमीन होगा, ये डोरी है तुम्हारा, और इसके बीच का एंगल कितना बताया जा रहा है, 30 डिग्री, जो कि लिखा हुआ है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई यही ना है, इधर जो है ये रेड वाले खंबे की ऊंचाई चाहिए। देखिए आकृति 9.11 में। अब यहाँ पे बताओ, देखो इधर तुमको ये क्या दिख रहा है, आधार लंब कर्ण, क्या दिख रहा है, कर्ण। और इधर क्या चाहिए, लंब। तो लंब और कर्ण बताओ, कर्ण दिया हुआ है, लंब चाहिए, तो लंब और कर्ण के फॉर्मेट से किसका फॉर्मूला बनता है, साइन का। तो ये तो फुल एंड फाइनल है कि साइन लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको भी हम लोग सोच लेते हैं। देखो ए बी क्या है, ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई। ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा के बारे में लिखने के लिए बता देते हैं। मौना की ए बी क्या है, खंबे की ऊंचाई। मौना की
ए बी खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। माना कि ए बी खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। AC क्या है? AC सर्कस की डोरी न है, तो सर्कस क्या लिखेंगे? सर्कस की डोरी। सर्कस की डोरी क्या है? AC। AC की लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। माना कि भी खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। सर्कस की डोरी AC की लंबाई बराबर 20 मीटर। अब क्या कहता है देखो, भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री तथा भूमि स्तर के द्वारा भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा बनाया गया कोण इक्वल टू 30 डिग्री। देखो सबसे पहले हम कुछ नहीं किए, जो तुम्हारे क्वेश्चन में था उसी को हम लिख के दर्शा दिए। पहले तो माना कि भी खंबे की ऊंचाई, देखो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है ना, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लिखा हुआ है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। सर्कस की डोरी, ये जो था क्या था? सर्कस की डोरी। AC की लंबाई कितना है? 20 मीटर। तथा भूमि स्तर के साथ, ये तुम्हारा क्या है? भूमि स्तर के साथ डोरी के द्वारा, ये डोरी यही ना है, डोरी के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। तब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से समकोण त्रिभुज ABC से। अब बताओ यहाँ पे अभी किसका तुम फॉर्मूला हमको बता रहा था? साइन का, तो बस साइन ही लगाएंगे। तो अब बताओ यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे, बताओ थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री। बताओ लंब कितना है? लंब तो h मीटर था, यही ना h मीटर? अरे मौने ने है h मीटर। कर्ण कितना था? 20। अब बताओ तुम इसी जगह पे साइन 30 का मौन क्या होता? 1/2 इक्वल टू h बटे 20। देखो कटेगा, 2 दही 10 का h बराबर 10 मीटर। तो नीचे लिखना है खंबे की ऊंचाई AB खंभे की ऊंचाई AB खंबे की ऊंचाई कितना हो जाएगा? h इक्वल टू 10 मीटर। ये आंसर। क्या बताओ अगर इसका ये भाषा सिर्फ समझ के यहाँ तक लिख लेते हैं, क्या बताओ यहाँ से सॉल्यूशन करने में थोड़ा भी समस्या तुमको लगता है? हमें तो नहीं लगता। समस्या नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलो ठीक, ध्यान देना। ऐसा नहीं समय फिगर बना हुआ मिलेगा, तुमको बनाना पड़ेगा।
फिगर बना हुआ नहीं मिलता है। चलो ध्यान दो, कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले बताओ, पहले पेड़ होगा तब तो टूटेगा। ऐसा है कि तुम्हारे पास पेन है नहीं और तुम्हारा पेन खो जाएगा, तो पहले पेड़ होगा तब तो टूटेगा। तो मान लिया जाता है कि ये पेड़ है। क्या है? ये हम पृथ्वी से खड़े कर दिए, क्या है? पेड़ है। कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो मान लो, हो सकता है पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटा न, तो ये जो यहाँ से टूटा तो ये इस तरह से जमीन से क्या होने लगा? छूने लगा। यहाँ भी जमीन है, जमीन से छूने लगा। अब देखो ये जो इस तरह से टूटा और जमीन से छूने लगा, यहाँ पे लिखा हुआ है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, शिखर बोले तो पॉइंट, पिक पॉइंट, शिखर जमीन को छूने लगता है। जमीन को क्या करने लगता है? तो ये जो ये क्या करता है? जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और क्या करता है इसके साथ? 30 डिग्री का कोण। जैसे ये मान लो ये नीचे है, ठीक है, ये कितना डिग्री का कोण बनाता? 30 डिग्री का। तो पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु बोले तो जड़, पाद बिंदु बोले तो जड़, यहाँ जो है पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कहते यहाँ पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के जो शीर्ष जहां पे जमीन को छूता है इस बीच का दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पेड़ की ऊंचाई तो निकालना है। अगर हम इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे, क्या बताओ पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा? क्योंकि इधर डबल साइन जिधर मारे हैं ये तो इसी का टूटा हुआ भाग ना है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला भाग नहीं है टूटा हुआ, हाँ या ना? तो ध्यान दो, फिर से समझ लो। कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो ये पेड़ था और टूटा हुआ भाग, देखो ये टूटा हुआ भाग है ना, यहां से यहां देखो ये रेड वाला टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ये टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या होता है? यानी पेड़ का जो ये ऊपर वाला पॉइंट होता है वो किसको छूने लगता है? जमीन को। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और ये जमीन के साथ क्या करता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु यही ना है, पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें जो पेड़ की ऊंचाई निकालना है, अब ध्यान दो, इसे मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक। अब यहाँ पे बताओ बी और डी क्या है? पेड़ ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, मौना के बी और डी पेड़, ए सी बी डी पेड़ है ना, ए सी
पैर का टूटा हुआ भाग है जो जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। क्या बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम? मौना की बीडी क्या है? पैर है। बीडी क्या है? पैर है। एसी पैर का टूटा हुआ भाग है और ये एसी क्या है? पैर का टूटा हुआ भाग। ये एसी क्या है? पैर का टूटा हुआ भाग है जो जमीन से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ, जो जमीन से क्या है? 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। और पैर का पाद बिंदु एवं शिखर के बीच की दूरी इक्वल टू कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर है। अब बताओ यहाँ पे देखो, हम लिखेंगे ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो अब यहाँ जो लिखे पैर यानी बीडी पैर है, तो यहाँ बीडी की टोटल ऊंचाई कितना लिख सकते हैं? देखो तो देखो लिख सकते हैं बीडी बराबर ए बी ए प्लस ए डी। ए बी ए प्लस ए डी लिख नहीं सकते हैं? ए बी ए प्लस ए डी। और तुमको मालूम है ना ए डी को ही लिखा हुआ है क्या? ए सी। ए डी को ही नहीं लिखे हैं? ए डी को ही लिखे ए सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी बराबर है ए सी का। जब ए डी बराबर है ए सी का तो क्या हम लिख सकते हैं बी डी बराबर ए बी प्लस ए डी का स्थान पे ए सी लिख नहीं सकते हैं? ठीक, तब यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो हमें ये चाहिए और ये दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है? आधार। ये क्या है? लंब। लंब और आधार किसमें होता है? तो यहाँ पे देखो थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक, ये tan में होता है। ठीक है, तो याद रखना है थोड़ा सा। देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? ए बी। और आधार कितना है? बी सी ना। बी सी। तो बताओ tan थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। ए बी तो हमें निकालना है। अब बी सी क्या है? 8। tan 30 का मान बता। 1/√3 बराबर ए बी बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ए बी गुना √3। ए बी √3 बराबर 8 ना। तो यहाँ ए √3 गुना में इधर आके भाग में तो लिख सकते हैं ए बी बराबर 8/√3 लिख नहीं सकते हैं? अब फिर देखो तो उधर जो टूटा हुआ भाग निकालना है, उधर क्या था? कर्ण और ये आधार। तो कर्ण और आधार तो तुम ही बताओ। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तब की बार साइन न लगाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बोले तो ए बी और कर्ण बोले तो ए सी। साइन थीटा का मान 30 डिग्री। ए बी का मान जस्ट निकाले हैं। क्या निकाले हैं? 8/√3। 8/√3
और AC तो निकालना है ना। ठीक, तब यहाँ पे देखो 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 8/√3 बटा AC गुना करो, AC गुना 1, AC बराबर 8 दूना 16 ये ना होगा, 16/√3। ठीक है, तब यहाँ पे देखो AB आ गया और AC आ गया। देखो तुम्हारा पैर का ऊंचाई यही ना है, AB प्लस AC, तो लिखेंगे पैर की ऊंचाई बराबर पैर की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या था, तो ऊंचाई था BD बराबर BD बराबर AB, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि नहीं, AB प्लस AC ने लिखे थे बाद में मॉडिफाई करके। AB का मान कितना था 8/√3 और यहाँ पे 16/√3, एलसीएम लो √3 ना, 8 प्लस 16 8 24 ना, और √3 गुना √3/3, तो 24√3 है बट √3 गुना 3, तो 3 3 8 है 24, तो रिजल्ट क्या निकला 8√3 मीटर। अगर पूछा जाएगा पैर की ऊंचाई कितना था तो 8√3 मीटर। क्या बताओ यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो तुम लोग जो है पहले यहाँ तक इसको बना के और ट्राई करो, फिर अगर कहीं पे तुम लोगों का कुछ डाउट रहता है तो फिर अगले क्लास में पूछ लेना है, ठीक है? तो अगला जो है तुम्हारा 3 नंबर क्वेश्चन जो है, 3 नंबर क्वेश्चन अगले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।